दोस्तों बात करते हैं अब आने वाले यूएफसी फाइट कार्ड के बारे में। एक लंबे गैप के बाद बहुत सारे हफ्ते बीत गए हैं, बहुत सारे वीकेंड्स दोस्तों बीत बीत गए हैं कि जहाँ पे कोई फाइट आई हो यूएफसी की। और आखिरकार हमारे पास वापसी कर रही है यूएफसी एक बहुत ही बेहतरीन फाइट कार्ड के साथ, एक बहुत ही बेहतरीन मेन इवेंट के साथ, केल्विन केटर वर्सेस गिगा चिकासे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट है ये यूएफसी की फेदरवेट डिवीजन के लिए। ये इतनी बड़ी फाइट है मेरे हिसाब से। अगर ये फाइट 1 हफ्ते पहले हुई होती, तो जो हुआ पिछले कुछ दिनों में, फाइट बुक होती है करंट चैंप वोल्कानोव्स्की वर्सेस हॉलोवे। 1 दिन बाद ही वो फाइट कैंसल हो जाती है, हॉलोवे इंजर्ड हैं। और अगर ये फाइट 1 हफ्ते पहले हुई होती और जीत चुके होते गीगा, आई एम वेरी श्योर दोस्तों वो फाइट करते बेल्ट के लिए। उनके पास दोस्तों विन स्ट्रीक है 9 फाइट्स की, 7 फाइट यूएफसी के अंदर, टोटल 9 फाइट। और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत पॉसिबल है कि अगर ये फाइट वो जीत जाएं, वो नेक्स्ट टाइम बेल्ट के लिए। बट इशू है कि उनके पास जो अपोनेंट है वो है केल्विन केटर। हमने उनको लास्ट टाइम देखा था अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे, जो कि एक मेरे हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस था अब तक का। आई थिंक सो फॉर मैक्स हॉलोवे, बेस्ट परफॉर्मेंस। और उस परफॉर्मेंस में जो डैमेज लिया क्या केल्विन ने, वो थोड़ा सा दोस्तों खतरनाक था। और हमने दोस्तों कई बार बात की है इस शो पे कि कई बार एक बड़ी लॉस आपको हमेशा के लिए बदल देती है। डाउट करते हैं अपने आप पे, क्या मैं सही कर रहा हूँ ट्रेनिंग कैंप में? क्या मैं सही तरीके से फाइट कर रहा हूँ? ऑब्वियसली फाइट के अंदर मैं क्या चेंज करूँ? तो ये एक तरीके से कमबैक फाइट है फॉर केल्विन केटर। आई एम श्योर कि वो जानती है इस फाइट की क्या अहमियत है। कमबैक फाइट, वो भी अगेंस्ट गीगा चिकास से। इट्स दोस्तों वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फाइट। और मेरे हिसाब से जिस तरीके के ये दोनों फाइटर हैं, गीगा चिकास से ऑब्वियसली एक किक बॉक्सिंग बैकग्राउंड से आते हैं। उनके पास एक किक्स है जो कि उनकी किक्स मशहूर है, गीगा किक रजिस्टर्ड है लोग बोलते हैं। और ऑब्वियसली केल्विन केटर आई थिंक बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं अपनी बॉक्सिंग में। ही इज़ आल्सो ए ब्लैक बेल्ट इन जिu-जित्सु, उनके पास ब्लैक बेल्ट भी है। बट आई डोंट थिंक कि ये फाइट शायद ग्राउंड पे जाएगी लंबे टाइम तक के लिए। ये दोनों फाइटर दोस्तों आई थिंक डील करेंगे एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ लातों से और घूसों से। बट यस दोस्तों, आई ट्रूली फील कि दिस फाइट विल डिसाइड कि जो नया नाम है क्या वो गीगा है। अगर आप देखें एक तरीके से इस डिवीजन में, मेरा मानना था कि अगर ओर्टेगा ये लास्ट फाइट जीत जाती है अगेंस्ट वोल्कानोव्स्की, तो ऑब्वियसली हॉलोवे, ऑब्वियसली वोल्कानोव्स्की और ओर्टेगा, ये तीनों फाइटर आपस में कई बार फाइट करते, पर ऐसा हुआ नहीं। ओर्टेगा फाइट हार गए। वो अब उनके पास 2 लॉसेस हैं बेल्ट के लिए। वो हार चुके हैं हॉलोवे से, वो हार चुके हैं एलेक्स से, वोल्कानोव्स्की से। सो आई डोंट थिंक कि उन्हें बहुत जल्दी मौका मिलेगा बेल्ट के लिए फाइट करने का। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक जो नया नाम उभर के आ रहा है, गीगा का, ये पॉसिबल है कि ये फाइट जीतने के बाद उन्हें मौका मिले। केटर ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि वो फाइट ये हार जाएँगे। उनके पास जो जो लॉसेस हैं वो हैं अगेंस्ट टॉप फाइटर्स। वो हार चुके हैं अगेंस्ट हॉलोवे। इससे पहले एक बहुत ही एक टफ फाइट थी अगेंस्ट ज़बीत मगोमेडशरिपोव, जो कि बहुत ही एक अच्छे फाइटर हैं। सो नॉट ए बिग डील कि वापस आते हैं और डोमिनेट करते हैं गीगा को। इट्स पॉसिबल एंड दैट्स व्हाई दिस फाइट इज़ आल्सो वेरी वेरी एक्साइटिंग। वी नेवर नो कि क्या होगा इस फाइट में। कई बार फाइटर्स एक बड़ी लॉस के बाद अपने आप को बिल्कुल चेंज करके वापस आते हैं और फिर एक विनिंग स्ट्रीक पे चले जाते हैं। पॉसिबल फॉर केटर। तो दोस्तों, कांट वेट, दिस वीकेंड फाइट होगी केटर वर्सेस चिकासे। लेट्स वेलकम बैक यूएफसी। और दोस्तों बात करते हैं बाकी और फाइट्स के बारे में आने वाली वीडियोस में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।